हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 9वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है राज गुह्य योग या परम गुह्य ज्ञान। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो भगवान यहाँ पे हमें आज परम गुह्य ज्ञान देने वाले हैं, बहुत ही गोपनीय ज्ञान देने वाले हैं। इस अध्याय की महिमा हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब प्रभुपाद जी बाहर थे तो उनके पास बड़े बड़े लोग मिलने आते थे, है ना। तो एक मेयर, एक सिटी के मेयर आए थे और उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा कि आपकी फिलॉसफी के बारे में हमने बहुत सुना है, तो मेरे पास बहुत कम समय रहता है, तो अगर मुझे आप भगवत गीता में से किसी एक अध्याय का पठन करने को कहेंगे जिसे मैं अपने कम समय में, अपने व्यस्त शेड्यूल में जिसे मैं पढ़ सकूं रोज, तो आप बताएं। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो आप अध्याय 9 का अध्ययन रोज करें। तो ऐसा कह के वो मेयर वहां से फिर चला गया। बहुत सालों बाद प्रभुपाद जी वापस उस मेयर से एयरपोर्ट पे मिले। तो जब उनसे मिले तो दोनों ने एक दूसरे को पहचाना और मेयर ने कहा कि आज भी मैं रोज 9वें अध्याय का पाठ करता हूँ। तो उस बात को कई साल हो गए थे, पर वो मेयर जो था किसी विदेशी शहर का, वो रोज अध्याय 9 का पाठ करता था। तो यानी ये अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसलिए भी क्योंकि भक्ति योग में पूरे भगवत गीता में ये बीचों बीच है। 9वां और 10वां अध्याय जो है, जैसा हमने कल बताया था कि जैसे गुलाब जामुन मीठा होता है पर उसके बीच में, है ना, मेवा रहता है, उसके बीच में और रस रहता है, तो 9वां और 10वां अध्याय सबसे मधुर और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से आता है। मीठे में सबसे मीठा, हम ऐसा इसको समझ सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या बताएंगे? भगवान यहाँ पे अपनी शक्तियों के बारे में हमें बताएंगे और अपने भक्तों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यत्मं प्रवक्ष्यामनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष अश्रुभात्। तो भगवान यहाँ पे सबसे पहला श्लोक कहते हैं, और जिस भी अध्याय का भगवान सबसे पहला श्लोक कहते हैं, जैसा हमने पहले भी बताया, वो अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो श्री भगवान ने कहा है अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा जिसे सुनकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान क्या कहते हैं कि द्वेष रहित जो रहते हैं ना, द्वेष रहित रहने से ही भक्ति का ज्ञान और कृष्ण का साक्षात्कार होता है। तो हमें भगवान से कभी भी द्वेष नहीं करना, कभी भी उनसे ईर्ष्या नहीं करनी। और अर्जुन जो है वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है और वो भगवान से बिल्कुल भी द्वेष नहीं करता, बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं करता। हमें याद होगा चौथे अध्याय में भगवान ने क्या कहा था कि ये गुह्य ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं? क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। तो भक्ति भाव के बिना भगवान की वाणी समझना बहुत ही मुश्किल है। जैसे धृतराष्ट्र है ना, उसने पूरी गीता सुनी पर वो भगवत गीता नहीं समझ पाया क्योंकि वो भगवान से द्वेष करता था। तो प्रभुपाद जी इस अध्याय के महत्ता को समझाते हुए कहते हैं, इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यानी यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक हैं, जो 9 प्रकार की होती है। तो जब हमने पढ़ा इदम ज्ञानम, है ना, तो वो शुद्ध भक्ति के द्योतक है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये 9 प्रकार से, यानी नवधा भक्ति से हो सकती है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म समर्पणम। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। तो ये जो 9 तत्व हैं, 9 अंग जो है भक्ति के, इनका अगर अभ्यास करते हैं तो आध्यात्मिक चेतना तक हम उठ सकते हैं। इस श्लोक का अनुसूय शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो भगवान ने यहाँ पे कहा अनुसूयवे। अनुसूयवे शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। तो यानी जो भगवान से ईर्ष्या रखते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो टीकाएं तो लिखते हैं भगवत गीता पे, पर गलत टीकाएं लिखते हैं। उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा ही की गई टीकाएं प्रमाणिक है। तो अगर कोई भगवान से ईर्ष्या करेगा, अगर उससे आप कहेंगे कि तुम भगवत गीता पे टीका लिखो, तो वो क्या टीका लिखेगा? अगर वो ईर्ष्या ही करता है भगवान से, तो भगवान की वाणी पे वो टीका बिल्कुल भी सही नहीं लिख सकता। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। तो हमें ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। आज हम देखेंगे तो बाजार में भगवत गीता पे कम से कम 800 टीकाएं उपलब्ध हैं,
पर क्या सब भक्तों द्वारा लिखी गई है? नहीं। वो जो ज्यादातर जो टीका है वो किससे लिखी गई है? जो भगवान में विश्वास भी नहीं करते, इसीलिए वो अपने मनोधर्म से ऊट पटांग टीकाएं लिख देते हैं। तो हमें सिर्फ भक्तों की टीका ही पढ़नी चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। तो भगवान ये बताते हैं कि ये ज्ञान कितना महान है। तो भगवान क्या कहते हैं? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तो भगवान ने इस विद्या को राजा बताया है ना। भक्ति का जो ज्ञान है वो भगवान यहाँ पे देने वाले हैं, और ये राज ज्ञान है, राजा बताया भगवान ने इसको। तो वास्तविक मुसीबतों से ये ज्ञान हमें छुटकारा दिला सकता है। और हमारी वास्तविक मुसीबतें क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। पर इसी तरीके से हम देखते हैं भौतिक ज्ञान जब हम लेते हैं तो वो हमें खाली क्षणिक समस्याओं को ही दूर करते हैं, वो हमारी वास्तविक समस्याओं को दूर नहीं करते। और राजगुह्य का अर्थ क्या होता है? राजगुह्य का अर्थ होता है बहुत ज्यादा सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, है ना। तो पहले 6 अध्याय में भगवान ने क्या कहा था? आत्मा के ज्ञान को भगवान ने कहा था गुह्य। अब पर यहाँ पे जब भक्त और परमात्मा के संबंध का ज्ञान भगवान देंगे तो उसे कहते हैं राजगुह्य। ठीक है। तो आत्मा का ज्ञान था गुह्य ज्ञान, पर भक्त परमात्मा का संबंध जो है उस ज्ञान को भगवान कहते हैं राजगुह्य ज्ञान। जैसे गंगा नदी है ना, गंगा नदी भगवान के चरणों से निकलती है, और हर शास्त्रों में कितना पवित्र माना गया है गंगा नदी को। तो आप सोच के देखिए, जो भगवान के मुख से ज्ञान निकलता है वो कितना पवित्र होगा। तो भक्ति का जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष रूप से हमें भगवान की अनुभूति करा सकता है। हम देख सकते हैं किस तरीके से जब लोग भक्ति में आते हैं तो उनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं यह अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है, और ये कभी भी खत्म नहीं होता, ये मृत्यु के बाद भी चलता रहता है। तो भक्त जो है वो भगवान में लीन नहीं होना चाहता, वो ये नहीं चाहता कि मैं भगवान में लीन होकर अपना अस्तित्व खो दूं। वो हमेशा भगवान की सेवा करना चाहता है, क्योंकि भक्ति बहुत ही ज्यादा मधुर होती है, बहुत ही ज्यादा आनंद प्रदान करने वाली होती है। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वह इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो कृष्ण को पाने के लिए कृष्ण में आस्था बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारी कृष्ण में या भक्ति सेवा की प्रक्रिया में विश्वास नहीं है तो हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो उनका क्या होता है जो इस ज्ञान को नहीं समझ पाते? तो भगवान कहते हैं वो जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। इसीलिए भगवान का दूसरा नाम है मुकुंद। मुकुंद यानी जो मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। तो जो भगवान में विश्वास नहीं करता वो क्या करता है? वो इस चक्र में फंसा रहता है, वो इस भव सागर में वापस आता रहता है। तो भव सागर से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, भगवान की शरणागति। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो भगवान 7वें अध्याय में भी ये बात बता चुके हैं, और यहाँ पे वापस बता रहे हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा था कि जितने मोती हैं वो धागे में पिरे रहते हैं, पर धागा कभी दिखता नहीं, वो धागा भगवान है ना। इसी तरीके से जो भी व्यवस्था यहाँ पे होती है वो सब भगवान ही करते हैं, पर भगवान हमें दिखते नहीं है। तो धागा जो है वो टूट जाता है तो मोती बिखर जाते हैं, है ना। इसी तरीके से बिना भगवान के कोई भी व्यवस्था नहीं हो सकती। इसलिए भगवान कहते हैं समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक यानी भरता हूं और सर्व व्याप्त हूं, किंतु मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। तो भगवान कहते हैं कि जो कृष्ण जी हैं वो क्या है? सृष्टि के अंश नहीं है, सृष्टि कृष्ण जी की अंश है ना। ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है जानना कि भगवान जो है वो सृष्टि के अंश नहीं है, सृष्टि भगवान की अंश है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं, मैं ही सृष्टि का कारण हूं। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान वायु, प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों में मुझ में स्थित जानो। तो भगवान कहते हैं कि जिस तरीके से जो प्रवहमान प्रबल वायु है ना वो आकाश में हमेशा रहती है,
तो जितने भी उत्पन्न प्राणी हैं उनको भगवान में स्थित जानो। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनिष्ट हो जाता है। तो हमने देखा था किस तरीके से महाविष्णु जो है, जो भगवान श्री कृष्ण के विस्तार हैं, वो जो है जब सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और विनिष्ट होते हैं, है ना। तो जब भगवान सांस छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, और जब भगवान सांस वापस लेते हैं महाविष्णु, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड विनिष्ट होते हैं। और फिर क्या होता है, महाविष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु में विस्तार करते हैं, जो हर ब्रह्मांड के अंदर जाके गर्भोदक्ष जो सागर है उसमें निवास करते हैं। फिर क्या होता है, फिर जो गर्भोदक्षाई विष्णु है वो शिरोदक्षाई विष्णु में अपना विस्तार करके परमात्मा रूप में हर जीव में रहते हैं। तो प्रलय के समय क्या होता है, प्रलय के समय जो जितना भी सब है वो महाविष्णु में समा जाता है, जिससे हमने कल चर्चा भी करी थी। महरलोक एक बादल की तरह है, उससे क्या होता है, वापस ब्रह्मांड प्रलय के बाद जब बनता है तो महरलोक से ही बनता है। तो भगवान जो है यहाँ पे उसी बात को बता रहे हैं। ठीक है, भगवान आगे क्या कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें भगवान प्रकृति के बारे में बताते हैं। और जो हम सोचते हैं ना कि हम भगवान को तो नहीं मानते पर हम प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति अपने आप सब कुछ कर रही है। बहुत लोग कहते हैं कि आई बिलीव इन सम सुपर पावर नेचर, है ना। तो भगवान यहाँ पे उस संशय को दूर करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, मय्या दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो प्रकृति जो है वो भगवान की अध्यक्षता में काम करती है। तो भगवान ने साफ साफ इस बात का खंडन कर दिया है, प्रकृति जो है वो ऑटोमेटिक यानी अपने आप काम करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कई लोग भगवान में विश्वास नहीं करना चाहते, वो कहते हैं हाँ ठीक है, हम नेचर के लॉ पे विश्वास करते हैं। नेचर के लॉ पे, नेचर कहते हैं ना कि हम मानते भी हैं कि जो किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ बुरा होगा, जो अच्छा करता है वो बुरा अच्छा होगा। पर हम क्या मानते हैं कि ये तो नेचर के कारण है, ये प्रकृति के कारण है। पर भगवान ने यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है। तो भगवान ही जो है वो प्रकृति को चला रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझे कि एटीएम मशीन है ना, एटीएम मशीन से पैसे अपने आप निकलते हैं, पर क्या वो अपने आप काम करती है या किसी ने उसे बनाया है, किसी ने उसे बनाया है। तो इसी तरीके से प्रकृति भले ही काम करती है पर किसी ने तो उसे जरूर बनाया होगा। तो प्रकृति को जो बनाता है वो भगवान की बुद्धि है, भगवान ने ही प्रकृति को बनाया और प्रकृति के कानून को बनाया। तो जैसे हम कहते हैं ना प्रकृति माता, माता हम कहते हैं, तो पिता कौन है, पिता है भगवान। जैसे हम उदाहरण के तौर पर ले तो हमारी धरती जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये हमने पढ़ा है। अगर ये एंगल जो है, ये झुकाव जो है थोड़ा सा बदलेगा तो सब खत्म हो जाएगा। तो क्या ये सब अपने आप हो गया? नहीं, ये सब किसी ने तो बनाया है, किसी की बुद्धि तो है इन सब के पीछे। जैसे अगर कोई हम सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ना चाहते हैं तो करोड़ों रुपए लग जाते हैं, ना, कितना समय नष्ट होता है। पर फिर भी जो देश इसे छोड़ता है उसे यह पूर्ण विश्वास नहीं रहता कि वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। और मान लीजिए अगर सफलतापूर्वक वो उसे अंतरिक्ष में पहुंचा भी देते हैं तो हर साल उसके देख रेख में कितने पैसे खर्च होते हैं। तो ये जो पूरी प्रकृति आपस में काम कर रही है ना, जो ग्रह घूम रहे हैं अपने नियमित रूप में, नियमित काल से घूम रहे हैं, तो किसी ना किसी को तो उसे मेंटेन करना ही होगा। कौन मेंटेन कर रहा है उसे? तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि मैया दक्षिण प्रकृति ही, मैं हूं जो प्रकृति को चला रहा हूं और प्रकृति मेरी अध्यक्षता में ही काम करती है। तो अपने आप कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे भगवान है प्रकृति के पीछे। ठीक है, और यहाँ पे भगवान बताएंगे कि फिर भी इतना सब कुछ देखने के बाद भी, इतना सब कुछ जानने के बाद भी कुछ लोग जो है वो मुझे नहीं समझ पाते और मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव जानन्तो मम भूता महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं समझ पाते। तो जो मूर्ख लोग तो होते हैं वो क्या सोचते हैं भगवान को मनुष्य रूप में देख के कि ये तो मेरे जैसा ही है। वो क्या, वो भगवान की सिर्फ लौकिक लीलाएं देखते हैं।
तो भगवान जो है जब पृथ्वी पे आते हैं तो दो तरीके की लीला करते हैं, लौकिक और अलौकिक। लौकिक यानी जो सामान्य पुरुष भी कर सकते हैं, जैसे मक्खन चुराना, है ना, गाय चराने जाना, मित्रों के साथ खेलना, माता से पिटाई का खाना, है ना, कितना कुछ। तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो सोचते हैं अरे ये तो मेरे जैसा ही है, मैं भी मक्खन चुराता हूँ, मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाता हूँ, मैं भी अपनी माँ से पिटता हूँ, तो इसमें अलग क्या है। पर वो भगवान की अलौकिक लीलाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे भगवान जब देखेंगे हम विराट रूप अपना दिखाते हैं, तो क्या विराट रूप कोई और दिखा सकता है? भगवान जब गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पे उठाते हैं, है ना, छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े असुरों को मारते हैं, तो जो असुर लोग हैं, जो मूर्ख हैं, वो इस बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। वो सिर्फ भगवान की लौकिक लीला को देखते हैं। जैसे कि जब एक प्रधानमंत्री होता है, जब वो एक जेल जाता है, तो कैदी सोचते हैं अरे इसने भी लगता है जरूर कुछ जुर्म किया है, इसीलिए जेल में आ गया। वो इस बात को नहीं समझ पाते कि प्रधानमंत्री जेल उनकी सजा कम कराने के लिए गया है। इसी तरीके से जब भगवान पृथ्वी पे आते हैं, तो भगवान कोई कर्म बंधन में बंध के नहीं आते, वो माया में नहीं फंसते, वो हमारा उद्धार करने के लिए आते हैं। तो अब मेरा एक प्रश्न है आप सबसे। तो यहाँ पे हमने देखा कि असुर जो है वो भगवान को नहीं मानते, है ना, उन्होंने साफ साफ भगवान की अलौकिक लीलाओं को नजरअंदाज किया। पर साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि भक्त जो है वो भी भगवान को नहीं मानते। जैसे यशोदा मैया, है ना, यशोदा मैया ने भगवान के मुख में कम से कम भी 2-3 बार पूरे ब्रह्मांड को देखा। उसके बाद भी मैया जो है वो उन्हें भगवान मानने को तैयार ना थी। तो असुर भी भगवान को भगवान नहीं मानते, भक्त भी भगवान को भगवान नहीं मानते। तो दोनों में फर्क क्या है? क्या दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, एक ही धरातल पे हैं? आपके क्या विचार हैं? आप अपने हैंड रेस करके हमें बता सकते हैं कि असुर भी भगवान को भगवान नहीं मानते और जो भक्त है वो भी भगवान को भगवान नहीं मानते, तो ऐसा क्यों है? दोनों में क्या फर्क है? दर्शना माता जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण जी। माता जी मेरी आवाज आ रही माता जी, है? हरे हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, आपके बैकग्राउंड में से बहुत नॉइज आ रहा है। अच्छा, अभी ठीक है? आप अपना जो उत्तर है चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं माता जी। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्ण उदय प्रभु जी। जी, मेरे हिसाब से जैसे यशोदा माँ है वो कृष्ण को भगवान इसलिए नहीं मानती कि उनमें मातृत्व झलकता है। वो उनको बराबर ही अपना पुत्र समझती हैं और ये समझती हैं कि ये मेरा बच्चा है, अबोध है। और जो असुर हैं वो उनको नहीं समझते क्योंकि वो अज्ञानी है, मूढ़ है, उनको ज्ञान नहीं है ये भगवान है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब असुरों को भगवान मारते हैं तो उनको अपना रूप दिखा देते हैं उनके कर्म के अनुसार। तो मरते मरते वो तो समझ जाते हैं कि हाँ ये भगवान है। जी 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 प्रभु जी, जी प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, हम और विचार सुनते हैं। सिद्धेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी चर्चा अरेंज की है और इतना अच्छा गीता पर ज्ञान हर रोज हमें दे रहे हैं। उसके बारे में पहली बात धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ। जी प्रभु जी, और धन्यवाद। आज की अपनी चर्चा चल रही है कि भक्त जो है वो भगवान को भगवान नहीं मानते और एक तरफ जो अभक्त है वो भी भगवान को भगवान क्यों नहीं मानते। जी तो इस पर मेरा मैं विचार ये रख रहा हूँ सर कि जब अभक्त जो है वो भगवान को भगवान नहीं मानता है तो उसकी वो प्रारब्ध गति है कि वो भगवान को भगवान नहीं मान पा रहा है। और ये तो बात समझ सकते हैं कि अभक्त की प्रारब्ध गति है, लेकिन भक्त की प्रारब्ध गति तो ठीक होनी चाहिए, तो उसने भगवान को भगवान मानना चाहिए। अगर वो भगवान को भगवान नहीं मानता है तो अतिरिक्त प्रेम भाव भगवान के लिए उसके हृदय में है। जैसे यशोदा मैया की बात चल रही है, तो यशोदा मैया ने भगवान को हमेशा बच्चे के रूप में देखा है, गोप गोपियों ने भगवान को हमेशा सखा के रूप में देखा है, मित्र जी के रूप में देखा है। इसलिए अतिरिक्त प्रेम भाव है, जो अपना करीबी दोस्त होता है उसे उसके साथ जो भी अपन बर्ताव करते हैं, उसके साथ जो भी व्यवहार करते हैं, वैसा
गोप गोपियों ने हरि के साथ, प्रभु के साथ किया था। तो जी जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो उनकी ये सहज लीला थी, प्रभु है, उनको कुछ भी असंभव नहीं है। तो भगवान उस वक्त गोप गोपियों ने अपनी लकड़ी नीचे लगा दी, क्यों? तो हमारी उसको सहायता हो। उस जी वक्त उनके मन में शायद ये भाव जागा होगा कि हमारा सखा है, हमारे लिए कुछ कर रहा है, तो हमारी सहायता देना भी उसका कर्तव्य है। तो ये प्रभु के प्रति प्रेम था, अतिरिक्त प्रेम था। इसकी वजह से उन्होंने भगवान को भगवान ना मानते, भगवान ना माना। और जो अभक्त है उनका तो प्रारब्ध गति है, इसके लिए वो भगवान नहीं मान रहे सर। जी प्रभु जी, धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर उदाहरण भी दिया प्रभु जी, बहुत ही सुंदर लगा ये उदाहरण कि जब गोवर्धन पर्वत प्रभु ने उठाया तो गोपियों ने नीचे लकड़ी लगाई। बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया प्रभु जी, धन्यवाद। बलवीर सिंह प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं बहुत सी सूक्ष्म में बताता हूँ कि माता यशोदा को जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो उनको माया के द्वारा उनका भुला दिया गया कि उन्होंने क्या देखा था। और भगवान कृष्ण जब गोवर्धन पर्वत उठा रहे थे तो माता यशोदा उनको ये नहीं समझी थी भगवान उठा रहे हैं, तो इसलिए वो गांव वालों से कह रही थी कि सारा लगाओ सब लोग, इसमें अकेला लड़का मेरा छोरा गोवर्धन पर्वत उठाए हुए है। और जी दुष्ट लोग भगवान को इसलिए नहीं मानते कि वो अपनी ताकत ज्यादा मानते भगवान से, उनको भगवान को कुछ समझते नहीं। वो सोचते कि हम में ताकत है, ये तो साधारण मानव है, जी इसलिए वो दुष्ट लोग भगवान को नहीं मानते थे। ये जो भगवान के साथ जो हुआ वो प्रैक्टिकल रूप में ही बताया सूक्ष्म में। जी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। आपने भी अपना पॉइंट अच्छे से रखा। हम चैट में कुछ देख लेते हैं। रिद्धि माता जी कह रहे हैं असुर ईर्ष्या भाव से के कारण भगवान को नहीं मानते, भक्त प्रेम भाव, वात्सल्य भाव या सखा भाव के कारण भगवान की भक्ति नहीं समझ पाते। जी माता जी। प्रजक्ता माता जी कह रहे हैं दोनों में भाव का फर्क है। यशोदा माता का मन में कोई द्वेष होता नहीं होता भगवान के प्रति, जबकि असुर कृष्ण जी को दुर्बल समझते हैं। ठीक है। राहुल प्रभु जी कह रहे हैं राक्षस अपने अहंकार में, अज्ञानता में भगवान को भगवान नहीं मानते, जबकि भक्त अपनी करुणा, वात्सल्य, प्रेम, माधुर्य में अपना ही समझते हैं। यह तो मेरा पुत्र है, यह तो मेरा मित्र है, यह कोई भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान समझने से दूरी हो जाएगी। बहुत ही सुंदर कहा प्रभु जी, आपने सारे रसों की बात बताई। दर्शना माता जी, जिनकी आवाज नहीं आ रही थी, वो कह रहे हैं यशोदा माता के लिए वो बच्चे हैं और वो उन्हें प्रेम करती हैं और भगवान प्रेम के ही भूखे हैं, जबकि असुरों के मन में भगवान के प्रति बुरी भावना है। जी माता जी। राहुल प्रभु जी उसमें ऐड कर रहे हैं कुछ कि सम्मान देने लगेंगे भगवान को, वह अपनत्व प्रेम की आत्मीयता नहीं रह जाएगी। ये बहुत सुंदर आप सबने बताया, तो बहुत ही अच्छे पॉइंट रखे आप लोगों ने। तो जो असुर होते हैं वो द्वेष करते हैं भगवान से ना, वो खुद को ही भगवान मानने लगते हैं, जैसे रावण और हिरण्यकशिपु। वो क्या होते हैं, मैं भगवान हूं, इसलिए वो भगवान को भगवान नहीं मानते। और जो शुद्ध भक्त हैं वो इतना ज्यादा प्रेम करते हैं भगवान से कि वो भूल ही जाते हैं कि भगवान है ना। विराट रूप के समय हमने देखा था, जब भगवान विराट रूप दिखाते हैं तो अर्जुन भगवान से क्षमा मांगता है। क्या कहता है, हे प्रभु, मैंने आपके साथ हंसी मजाक करी, मैं आपके साथ एक ही थाली में खाया, आपके साथ सोया, मुझे क्षमा करें, मैं तो भूल ही गया कि आप साक्षात भगवान है। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट भी रखा प्रभु जी ने, राहुल प्रभु जी ने भी और माता जी ने भी बताया कि अगर हम भगवान के साथ जिस रस में आदान प्रदान कर रहे हैं, अगर हमें पता चल जाता है कि ये भगवान है, तो फिर वो रस में मजा नहीं रहता, तो भगवान थोड़ा भुला भी देते हैं कि वो भगवान है, जिससे उन्हें वो रस, जिस रस से वो अपने भक्त के साथ जुड़े, उन्हें लगातार मिलता रहे। बहुत ही सुंदर आप श्रवण कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर लगा आपके जवाब सुन के। तो अब असुर लोगों का होता क्या है, जो भगवान को भगवान नहीं समझते और भगवान का मजाक उड़ाते हैं, तो भगवान क्या बताते हैं, मोगाशा मोग कर्माणो मोग ज्ञानाभिचेतसः राक्षसीम असुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। तो कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, अगर वो भगवान का उपहास करता है तो सब व्यर्थ हो जाता है, उसके कर्म जितने भी सब कुछ है सब निष्फल हो जाते हैं। अब यहाँ पे भगवान बताएंगे कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। भगवान क्या कहते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन
दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने बताया कि महात्मा का अर्थ क्या होता है। भगवान ने कहा कि जो अनन्य मन से मेरी सेवा में लगे रहते हैं वही महात्मा होते हैं, है ना। तो आजकल के जैसा नहीं है कि हम किसी के भी नाम के आगे महात्मा लगा दें। यहाँ पे महात्मा की परिभाषा भगवान ने खुद दी है कि महात्मा वो होते हैं जो अनन्य मन से मेरी सेवा में लगे रहते हैं। तो भगवान के भक्त जो हैं वही महात्मा होते हैं। तो महात्मा के लक्षण क्या होते हैं? भगवान ने कहा कि जो मेरी भक्ति करते हैं, जो अनन्य भाव से मेरी सेवा करते हैं, वो महात्मा होते हैं। तो यहाँ पे भगवान उन महात्माओं के लक्षण भी बताएंगे। तो भगवान क्या कहते हैं? सततम सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो क्या लक्षण है? हमेशा भगवान का कीर्तन करते रहते हैं, दूसरों को हमेशा भगवान की महिमा सुनाते रहते हैं, और ये सारा काम वो दृढ़ता पूर्वक हमेशा करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि कभी किया कभी नहीं किया। तो 3 लक्षण भगवान ने बताए। नित्य कीर्तन करते हैं, दूसरों को महिमा के बारे में सुनाते हैं, और दृढ़ता पूर्वक ये कार्य करते हैं। तो जैसे सबसे सुंदर उदाहरण हम खुद प्रभुपाद जी का ले सकते हैं ना। उन्होंने हमेशा भगवान का कीर्तन किया। उनका सिर्फ एक ही जो है जीवन का मकसद था, भगवान की शिक्षा का प्रचार करना, भगवान का कीर्तन करना। दूसरों को हमेशा उन्होंने भगवान की महिमा के बारे में सुनाया, और ये सब दृढ़ता पूर्वक किया। चाहे वो जलदूत माल वाहक जहाज से अमेरिका जाना हो, अमेरिका में इतने समस्याओं का जो है सामना करना पड़े, वहां पे भक्त बनाना पड़े, हिप्पियों से, है ना, उनको हैप्पी करे, उनको भक्ति में लेके आए। तो सब काम उन्होंने दृढ़ता पूर्वक किया। तो इसलिए प्रभुपाद जी जो वो भगवान के अनन्य भक्त थे, और भगवान क्या कहते हैं, वही महात्मा होते हैं। प्रभुपाद जी ने अपनी सारी जिंदगी भगवान के प्रचार में लगा दिया। आपको पता होगा कि जब प्रभुपाद जी शरीर त्यागने वाले थे, तो आप YouTube में देख सकते हैं, काफी वीडियोस हैं, तभी भी वो, है ना, वो भगवतम श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो शरीर त्यागते समय वो विश्राम कर रहे थे या कुछ नहीं कर रहे थे। उस समय भी वो श्रीमद् भागवतम का डिक्टेशन दे रहे थे, उसका अनुवाद कर रहे थे। तो आप चाहें तो YouTube में ये वीडियोस भी देख सकते हैं। तो अंतिम सांस तक प्रभुपाद जी ने भगवान की सेवा करी। तो भगवान अब बताते हैं, पिता अहमस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय यानी जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं कि आपके जो वास्तविक माता पिता है वो कौन है? वो मैं हूँ। मैं आपका पिता हूँ, मैं आपका माता हूँ, मैं आश्रय हूँ, और मैं पितामह भी हूँ। तो वास्तविक में भगवान जो कहते हैं कि जो मेरा धाम है, मेरा घर है, वही आपका वास्तविक घर है। हम क्या करते हैं, हम संसारिक रिश्तों से इतना ज्यादा आसक्त होने लगते हैं कि अपने असली माता पिता को ही हम भूल जाते हैं। पूरे जगत के माता पिता भगवान है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने संसारिक रिश्तों को भी भक्ति में लगाना चाहिए। तो अगर हम अपने संसारी रिश्तों के प्रति ध्यान देते हैं, हमारा कर्तव्य निभाते हैं, तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य यह है कि जितने हमारे संसारी रिश्ते हैं उन्हें हम अपने असली माता पिता से मिलाएं, भगवान श्री कृष्ण की उनको भक्ति में लगाएं। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है ना, वो घर से निकल गया, खो गया, अब बहुत ज्यादा रो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? या तो आप उसे कुछ समय के लिए चुप करा सकते हैं। कैसे? उसे कुछ खाना देके, उसे कुछ खिलौने देके। तो ठीक है, वो थोड़े समय के लिए चुप होगा, पर आप एक और काम कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप उसे अपने घर भेज सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो फिर और नहीं रोएगा, है ना। अगर आप उसे खिलौने देंगे तो हो सकता है 2 घंटे बाद वो दोबारा रोने लगे, पर अगर आप उसे अपने माता पिता के पास उसके घर पहुंचा देंगे तो फिर और वो नहीं रोएगा। इसी तरीके से क्या है, असली सेवा अगर हम किसी के प्रति कर सकते हैं तो वह उसे भगवान से जोड़ने की सेवा। ठीक है, आप अन्न दान देते हैं, आप उन्हें कपड़े देते हैं, वो क्या है, वो क्षणिक है। जब उसे दोबारा भूख लगेगी, कपड़े उसके दोबारा फटेंगे, पर अगर आप उसे भगवान से जोड़ देंगे तो वही असली सेवा मानी जाती है। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी, साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय
तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तो भगवान ने साफ साफ कह दिया मैं ही लक्ष्य हूँ। तो हमने पहले के अध्याय में देखा था, जब किसी प्रभु जी ने, माता जी ने पूछा था कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, तो भगवान ने यहाँ पे अपने मुख से बताया है मैं ही लक्ष्य हूँ। यानी हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान होने चाहिए, भगवत प्राप्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए हमारे नित्य कर्मों को हमें देखना चाहिए कि क्या हमारी गतिविधियां ऐसी हैं जो हमें भगवान की तरफ लेके जा रही हैं या भगवान से दूर कर रही हैं, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान होने चाहिए। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमर्त्य हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्म तथा पदार्थ, सत्य तथा असत दोनों मुझी में है। तो भगवान यहाँ पे यही कहते हैं कि सभी जीवों का मैं परम हितैषी हूँ, जो भगवान 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भी कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम। तो सबका मित्र हूँ, सबका हितैषी हूँ। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद के साथ साथ दूसरों को भी भगवान से जोड़ना चाहिए। और जब अपने जीवन का लक्ष्य हमें निर्धारित करना है तो हमें सोचना चाहिए कि भगवान ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, और हम ऐसी कोई भी गतिविधियां ना करें जिससे कि हम भगवान से दूर हो जाएं। ठीक है। अब यहाँ पे भगवान बताते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो पुण्य कर्म करने की बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं। तो भगवान क्या बताते हैं, उनकी गति क्या होती है। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवी देवताओं जैसा आनंद भोगते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ लोग वेद पढ़ते हैं ना, वेद पढ़ के क्या होता है, पुण्य करते हैं। वो वेद पढ़ते हैं कि चलो कर्म कांड करते हैं, और वो पुण्य करने लगते हैं, पर वो भगवान की सेवा नहीं करते। तो इससे क्या होता है, क्योंकि उन्होंने पुण्य कार्य किए तो वो स्वर्ग को जाते हैं और बहुत भोग करते हैं, है ना। भगवान ने कहा है वो पवित्र स्वर्गीय धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं जैसा आनंद भोगते हैं। फिर क्या होता है, इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गीय इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्म के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्र सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो भगवान ने अपने मुख से यहाँ पे खुद ही बता दिया है कि ऐसा क्या होता है। फिर वो स्वर्ग में जाते हैं, बहुत काल तक स्वर्ग में रहते हैं, पर जब उनके पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं तो वो वापस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। तो जो स्वर्ग है, जिसके पीछे सब पागल हैं कि हमें स्वर्ग जाना है, हमें तो बहुत पुण्य कार्य करने हैं, उन पुण्य कार्य करके पुण्य कमाने हैं और स्वर्ग जाना है, वो अब इस बात को समझ सकते हैं कि स्वर्ग जो है वो भी टेम्पोररी है। जिस दिन हमारे पुण्य कार्य खत्म हो जाएंगे, उनके फल खत्म हो जाएंगे, हम वहां से वापस निकाल दिए जाएंगे। तो स्वर्ग जो है वो शाश्वत नहीं है। जैसे हमारे अच्छे कर्म खत्म, हम वापस मृत्यु लोक पे आ जाते हैं। जैसे आप किसी भाड़े के घर में रहते हैं, है ना, तो आप कब तक रह सकते हैं, जब तक आपका भाड़ा पेड है। जिस दिन आपका भाड़ा खत्म हो गया और आप उसे और दोबारा भाड़ा नहीं देंगे, तो क्या होगा, आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। इसी तरीके से अब ये साइकिल देखिए, जब हमारे पुण्य कर्म रहते हैं तो ये साइकिल ढलान की ओर आती है, यानी हमें बड़ा आनंद आता है, हमें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी होती और हम मजे करते हैं। पर जैसे ही हमारे पुण्य कर्म खत्म होते हैं तो साइकिल को आपको ऊपर की ओर ढकेलना होता है और बहुत परिश्रम लगता है। जैसे कि यहाँ पे चक्के को देख सकते हैं, ये ऊपर जाता है तो ये नीचे भी आता है। इसी तरीके से पुण्य और पाप कर्म चलते रहते हैं, तो हमें इन पुण्य और पाप कर्मों से ऊपर उठना है और भगवान के लिए सेवा करना है। इसीलिए हमने निष्काम कर्म योग के बारे में सीखा था। तो अगर हम भगवान के लिए कर्म करते हैं और अपने फल से आसक्ति नहीं रखते, सारे फलों को हम भगवान को अर्पित करते हैं, तो हम इस पाप और पुण्य के चक्र से छूट सकते हैं। भगवान यहाँ पे अब हमें भक्ति की महिमा बताएंगे। तो भगवान क्या बताते हैं, अनन्य आश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभिक्त्यानाम योगक्षेमं वहामयम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं क्या, कि जो निरंतर मेरी पूजा करते रहते हैं उनके लिए मैं क्या करता हूँ, उनकी जितनी आवश्यकताएं हैं मैं उसको पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है मैं उनकी रक्षा करता हूँ। तो इस श्लोक में ऐसे दो शब्द हैं जो आपने बहुत ज्यादा देखे भी होंगे अपने आसपास। किसी को अगर पता है, ऐसे दो शब्द इस श्लोक में है,
जो आपने अपने आसपास नोटिस भी किए होंगे। किसी को पता है तो आप बता सकते हैं। मैं हिंट दे सकता हूँ, ये किसी कंपनी का टैगलाइन है। अगर आपको याद आता है तो आप बता सकते हैं। जी राम कुमार तिवारी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी। LIC ऑफ इंडिया का है। जी प्रभु जी। जी आपको शब्द पता है कौन से हैं? योगक्षेम वाहनम। योग क्षेमम वहामयम। ठीक है प्रभु जी, आपने सही कहा। तो इसमें LIC काफी लोग बता भी रहे हैं चैट में। आपने बिल्कुल सही कहा प्रभु जी। तो LIC में हम देखते हैं वो कहते हैं योग क्षेमम वहामयम। तो योग क्षेमम वहामयम, तो वो क्या कहते हैं? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, ऐसा कहते हैं। किंतु उन्होंने इस चीज को भौतिक रूप में दिखाया है, पर ये भौतिक नहीं, ये आध्यात्मिक रूप में हमें इसे समझना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, भगवान कहते हैं हम आपकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि भगवान आपको, है ना, भौतिक चीजों से एकदम लद देंगे, नहीं। जो आपके भक्ति के अनुकूल है उसे आपको देंगे, किंतु जो आपके भक्ति के प्रतिकूल है उसे आपसे छीन भी लेंगे। क्योंकि अगर कोई भी चीज जो आपके भक्ति के प्रतिकूल है, जो आपके भक्ति मार्ग में रोड़ा है, तो उसका आपके जीवन में कोई भी काम नहीं रह जाता। तो इसलिए हर भगवान को हरि कहते हैं, यानी हर लेते हैं। तो क्या चीजें हर लेते हैं? जो भक्ति के प्रतिकूल है। पर जो भक्ति के अनुकूल है वो सारी चीजें हमें भगवान देते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। यहाँ पे एक और बहुत ही सुंदर कथा आती है। जो आखिरी शब्द है वहामयम, यानी मैं खुद पूरा करता हूं। जैसा आप देख सकते हैं भगवान कहते हैं उनकी आवश्यकताओं को मैं पूरा करता हूं। तो एक अर्जुनाचार्य थे, तो बहुत बड़े आचार्य हुए, बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। तो ये भगवत गीता पे टीका लिख रहे थे। तो जब वो इस श्लोक में आते हैं तो वो पढ़ते हैं वहामयम, यानी वो पढ़ के बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान लिख रहे हैं मैं आवश्यकताओं को पूरा करता हूं, पर भगवान खुद क्यों आवश्यकताओं को पूरा करेंगे? उन्हें यह कष्ट उठाने की आवश्यकता क्यों है? तो अर्जुनाचार्य क्या करते हैं, जो अहम शब्द है, अहम यानी मैं, अहम शब्द को काट देते हैं। क्योंकि भगवान, वो कहते हैं कि ये तो भगवान अपने किसी पार्षद को देके, किसी को भी देके हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो ऐसा करके वो क्या करते हैं, वो नहाने चले जाते हैं नदी में, और इतने पीछे अपनी धर्मपत्नी को कहते हैं कि आप खाना बना के रखिए, मैं स्नान करके आता हूँ, फिर हम भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसा कह के जब अर्जुनाचार्य स्नान करने जाते हैं तो पीछे से उनकी पत्नी के पास 2 बच्चे आते हैं, और 2 बच्चे अपने साथ झूड़ियों में बहुत ज्यादा खाने का सामान लेके आते हैं। तो जब वो ऐसा लाते हैं तो माता उनसे पूछती है कि ये किसने भिजवाया? तो वो कहते हैं ये तो अर्जुनाचार्य ने भिजवाया है इतना सारा खाना। तो 2 बच्चे बहुत ही सुंदर अच्छे बच्चे रहते हैं। तो माताओं को शक होता है कि कैसे इतना सारा खाना भगवान ने, अर्जुनाचार्य ने भिजवाया, पर वो कुछ कहती नहीं है और वो रख लेती हैं। तो जब फिर वो बच्चे जो है वो खाना देके चले जाते हैं। अर्जुनाचार्य जब स्नान करके वापस आते हैं तो अपने घर में इतना सारा खाना को देख के वो कहते हैं आपने इतना सारा खाना कैसे बनाया? तो बताती है कि नहीं, आप ही ने तो 2 छोटे बच्चों को भेजा था खाना लेके। तो अर्जुनाचार्य कहते हैं नहीं, मैंने तो बच्चों को नहीं भेजा। पर वो तुरंत समझ जाते हैं और उन्हें याद आता है कि किस तरीके से उन्होंने भगवत गीता के श्लोक में से अहम शब्द को काटा था। तो यानी भगवान जो है वो खुद, है ना, बलराम और कृष्ण दोनों खुद आए थे, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं उनकी आवश्यकताओं को खुद पूरा करता हूँ। तो भगवान ने अपने बहुत ही प्यारे भक्त अर्जुनाचार्य को ये शिक्षा दी कि अहम शब्द को जो आपने काटा है उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं खुद अपने भक्तों की आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ। तो भगवान इतने ज्यादा दयालु होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो हम भगवान थोड़ा देवी देवताओं के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से देवी देवता जो है वो भगवान के अंश होते हैं। ये अपन्य देवता भक्ता यजन्ते सदयान्विता ते अपि मामिव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वह मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वह यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो क्या होता है, भगवान कहते हैं कि ठीक है, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वास्तव में वो मेरी पूजा करते हैं, पर क्या होता है, वो ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो क्या होता है, ऐसे लोग क्या करते हैं, पेड़ की जड़ में जल नहीं डालते। वो क्या करते हैं, वो देवी देवताओं की पूजा करके तो कोई
पुष्प में फल डाल रहा है, तो कोई पत्तियों में, कोई तने में। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे पेड़ सूखेगा। पर अगर हम पेड़ की जड़ में जल डालेंगे, यानी भगवान की पूजा करेंगे, तो पूरा पेड़ जो है खुद ब खुद स्वस्थ रहेगा। और ज्यादातर देवी देवताओं के पास लोग क्या हो जाते हैं, भोग की इच्छा से जाते हैं कि भगवान हमारा ये काम पूरा कर दो, हे देवी हमारा ये काम पूरा कर दो। ऐसा है। तो इससे क्या होता है, हमें ये सोचना है कि हम इससे और ज्यादा भौतिक जीवन में फंसते जाते हैं, क्योंकि देवी देवता हमें वो देते हैं जो हम मांगते हैं, भले ही वो हमारे लिए श्रेष्ठकर हो या ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पे एक माँ रहती है जिसे बहुत समय से बच्चा नहीं होता, पर वो देवी देवताओं के पास जाती है और बहुत ज्यादा प्रार्थना करती है कि उसे बच्चा हो जाए, तो अंत में उसके पुत्र होता है। पर बुढ़ापे में क्या होता है, वो पुत्र ही उसके दुखों का सबसे बड़ा कारण बनता है। वो अपनी माँ को छोड़ के चला जाता है और माँ वृद्ध अवस्था में अकेली रहती है, उसे बीमारियां भी रहती हैं, पर उसे देखभाल करने वाला कोई भी नहीं रहता। तो भगवान ने कहीं ना कहीं उसके लिए ठीक सोच रखा था कि उसे पुत्र नहीं हो रहा था, पर उसने क्या किया, उसने मांगा। तो देवी देवता जो हम मांगते हैं वो हमें देते हैं, भले ही वो हमारे लिए श्रेष्ठकर हो या ना हो, पर भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए श्रेष्ठकर है। भगवान ऐसा कुछ भी नहीं करते जो आगे चल के हमें नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो आगे भगवान क्या कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनो अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के भी जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वह उन्हीं के भी जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो हमने देखा है कि किस तरीके से लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो भगवान कहते हैं वो उनके वासी जन्म लेंगे, वो देवी देवताओं के लोक में जाएंगे। मान लीजिए कोई स्वर्ग की इच्छा करता है और इंद्र देव की पूजा करता है, तो वो स्वर्ग में जाएगा। जो पितरों की पूजा करता है वो पितर के लोक में जाएगा। और कई लोग जो है वो काला जादू करते हैं, शमशान में जाते हैं, है ना, भूत प्रेत की उपासना करते हैं, तो वो उनके बीच ही जन्म लेगा। पर भगवान कहते हैं जो मेरी उपासना करता है वो मेरे पास आता है। तो दोनों में क्या फर्क है, दोनों में ये फर्क है कि जो भगवान के धाम जाता है वो दोबारा लौट के नहीं आता, पर बाकी जो देवी देवताओं के लोग या भूत प्रेत या पितरों के लोग जाता है उसे दोबारा मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अब क्या है, भगवान कहते हैं कि आप इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, है ना, देवी देवताओं की पूजा करने के लिए इतनी सीढ़ियों को चढ़ते हैं, इतना कठोर व्रत करते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं, पर भगवान कहते हैं कि मुझे प्रसन्न करना तो बहुत ज्यादा आसान है। कैसे, भगवान इस श्लोक में बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्वा प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपृतम अश्नामि प्रतात्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बहुत ही ज्यादा सरलता से की जा सकती है ना। लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं, इतनी सीढ़ियां चढ़ते हैं, इतने कठोर व्रत करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर उसका अहंकार करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। पर भगवान को ये सब नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए प्रेम। इसलिए भगवान कहते हैं जो प्रेम और भक्ति से क्या करता है, पत्र, यानी कोई तुलसी का पत्र ही चढ़ा दे भगवान को, एक पुष्प ही चढ़ा दे, एक फल चढ़ा दे या जल ही प्रदान कर दे, प्रेम और भक्ति से अगर कोई करता है तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। और भगवान जब कहते हैं मैंने स्वीकार किया तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो भगवान की हमसे बहुत ज्यादा कोई डिमांड नहीं है, भगवान हमसे कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजों को नहीं चाहते हैं, भगवान सिर्फ हमसे भक्ति चाहते हैं। इसलिए आप देखिए इस श्लोक के दोनों, है ना, दोनों सेंटेंस में, दोनों लाइन में भक्ति शब्द का इस्तेमाल हुआ है, 2 बार इस्तेमाल किया है। तो भगवान हमारे भोजन या पानी के भूखे नहीं है, वो हमारी भक्ति सेवा के भूखे हैं। इसलिए हम जो कुछ भी भगवान को अर्पित करते हैं हम उसे प्रेम और भक्ति के साथ अर्पित करना चाहिए। अब इसमें एक सवाल उठता है, कई लोग पूछते हैं कि हम भगवान को भोग तो लगाते हैं पर भगवान तो उसमें से खाते ही नहीं है, जो थाली है वो ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, तो ऐसा क्यों होता है, भगवान तो खाते नहीं। तो इसके लिए एक बहुत ही सुंदर कथा शास्त्रों में आती है कि एक आचार्य रहते हैं, वो अपने शिष्य को बताते हैं कि तुम भगवान को भोग अर्पित करके प्रसाद खाया करो। तो शिष्य कुछ दिनों तक ऐसा करता है, पर फिर वो अपने गुरु से यही जिज्ञासा करता है कि गुरुजी, मैं जैसा थाल रखता हूँ थाली वासी की वैसी रहती है, भगवान उसमें खाना तो छोड़िए उसमें कुछ चीजें हिलती भी नहीं है इधर से उधर। तो अब गुरुजी समझ जाते हैं, आचार्य समझ जाते हैं कि अपने शिष्य की
जो ये संशय है उसको दूर करना होगा। तो वो क्या करते हैं, वो उन्हें भगवत गीता की किताब देते हैं और कहते हैं कि तुम पहले अध्याय का पहला श्लोक कंठस्थ करके आना। तो शिष्य गुरु जी की किताब ले जाता है और अगले दिन उसे कंठस्थ करके पहले श्लोक को आता है। तो गुरु जी कहते हैं ठीक है, तुमने कंठस्थ कर लिया। शिष्य कहता है हाँ मैंने कंठस्थ कर लिया। तो वो उसे जो है सुना देता है पहला श्लोक गुरु जी को। तो गुरु जी कहते हैं नहीं, तुम्हें तो याद नहीं है, तुमने कंठस्थ नहीं किया। शिष्य कहता है नहीं, मैंने तो अभी आपको सुनाया। ऐसा 2-3 बार गुरु जी कहते हैं। तो फिर गुरु जी अपने शिष्य को कहते हैं कि ये देखो, ये रही मेरी भगवत गीता की किताब जो तुम लेके गए, उसमें पहले अध्याय का पहला श्लोक वहीं का वहीं है, जो का त्यों, एक शब्द भी इधर से उधर नहीं हिला। तो तुम्हारे पास कैसे गया, तुमने कैसे इस श्लोक को ग्रहण किया? तो शिष्य अब समझ जाता है कि जरूरी नहीं है कि अगर जो है प्रसाद की थाली, भोग की थाली ज्यों की त्यों हो, इसका मतलब भगवान ने उसे ग्रहण नहीं किया। भगवान उसे सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं। जिस तरीके से उस शिष्य ने सूक्ष्म रूप से उस श्लोक को ग्रहण किया अपने मस्तिष्क में, उसी तरीके से भगवान जो है सूक्ष्म रूप से प्रसाद ग्रहण करते हैं, भोग को ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम सोचते हैं कि भगवान प्रसाद नहीं खाते तो ये गलत है। भगवान भोग लगाते हैं और फिर उसके बाद उसमें अपना आशीर्वाद देते हैं, जिससे वो प्रसाद बनता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद भगवान को बना के खिलाएं। अगर हम बाहर से कुछ लाए हुआ खिलाते हैं तो न जाने किसने किस भाव से बना रखा है। तो कोशिश करें कि हम खुद बनाएं और भगवान को भोग लगाएं। अब यहाँ पे जो है बहुत ही सुंदर एक फिलोसफी, एक कॉन्सेप्ट की बात भगवान करेंगे, जिससे कि जो हमारे आचार्य हुए हैं शील रूप गोस्वामी, उसे युक्त वैराग्य बताते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, यत् करोसि यत् स्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषं मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान ने यहाँ पे साफ साफ एक डायरेक्शन दिया है, हमें एक प्रोसेस बताया है कि हमें क्या करना है। भगवान कहते हैं जो कुछ भी हम करें, एनीथिंग दैट वी डू, वो हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। चाहे हम जो खाएं, हम जो करें, हम जो भी अर्पित करें, हम दान करें या तपस्या करें, हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कर्मों को छोड़ना नहीं है, हमें कर्मों को भगवान से जोड़ना है। इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। तो यदि कर्म करके उसके फल हम कृष्ण को अर्पित कर देंगे तो उसे युक्त वैराग्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर एक लोहे की छड़ी है ना, उसे अगर आप आग में तपाएंगे तो क्या है, आग में तपते ही वो छड़ी जो है वो फिर लोहा नहीं रह जाता, वो आग बन जाता है। इसी तरीके से जो भौतिक पदार्थ हैं, जब उन्हें हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो फिर वो माया नहीं रह जाते, वो भौतिक नहीं रह जाता, वो आध्यात्मिक बन जाता है। जैसे प्रभुपाद जी टाइपराइटर पे है ना किताबें लिखते थे, तो टाइपराइटर तो भौतिक चीज है ना, वो पदार्थ है, पर जब वो भगवान की सेवा में लगती है तो वो आध्यात्मिक बन जाती है। इसी तरीके से मैंने आपको एरोप्लेन का एग्जांपल दिया था कि प्रभुपाद जी एरोप्लेन में एक देश से दूसरे देश जाते थे। कई लोग कह सकते हैं अरे आप तो साधु हैं, आप तो स्वामी हैं, आप एरोप्लेन में क्यों जाते हैं? प्रभुपाद जी अपने मनोरंजन के लिए नहीं जाते थे, वो भगवान की शिक्षा के देने के लिए जाते थे। इसीलिए जब भौतिक चीजों का इस्तेमाल हम भगवान की सेवा में करते हैं तो वो आध्यात्मिक बन जाती है। तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हर समय तुम मेरे बारे में सोचो? तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि भगवान हमारे खाने के भूखे नहीं है ना, बट वो हमें सेवा दे रहे हैं। भगवान को आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हमें है। जैसे गंगा नदी में हम जाते हैं तो गंगा का पानी हम गंगा को ही अर्पित करते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारी शुद्धि होती है, गंगा जी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा क्या है, दूसरा जिससे हम भगवान को हमेशा याद रख सकें। जब भगवान को हमेशा याद करेंगे तो अंत काल में क्या होगा, अंत काल में हम भगवान का नाम स्मरण कर पाएंगे। तो भगवान ये हमारे फायदे के लिए बता रहे हैं। भगवान तो आत्मा राम है, वो अपने आप में ही मौज रख करते हैं, अपने आप में उन्हें आनंद प्राप्ति होती है। वो हमें ये सेवा देने के लिए करते हैं और जिससे हम भगवान को अंत काल में याद कर सकें। ये भी एक बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसको भगवान बताते हैं यहाँ पे क्या, सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्तु ना प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि चाप्ययम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी के साथ पक्षपात, मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ।
तो भगवान जो है वो एक बादल के समान है, वो एक मेघ के समान है। ऐसा नहीं है कि जो मेरे मित्र है उसके क्षेत्र में मैं बारिश करूंगा और जो मेरा दुश्मन है उसके क्षेत्र में बारिश नहीं करूंगा। भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, भगवान सबके लिए बराबर हैं। जैसे माँ बाप है ना, उनके दो बच्चे हैं, एक खराब तो एक अच्छा। तो क्या जो खराब बच्चा है उसको भगवान, उसको माता पिता खाना देना छोड़ देते हैं? नहीं, उसको भी खाना देते हैं। तो अब अगर भगवान के लिए सब बराबर है तो हम भक्ति क्यों करें? है ना, हो सकता है जो अच्छा बच्चा हो वो बोले कि आप तो इस नालायक के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं, तो फिर मैं अच्छा क्यों बना रहूं? तो इसके लिए भगवान आगे बोलते हैं क्या, कि जो मेरी सेवा करता है भक्ति पूर्वक वो मेरा मित्र है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो भगवान उस पर विशेष कृपा करते हैं। तो जो बच्चा अच्छा होता है, माँ बाप का उसके प्रति विशेष स्नेह रहता है। तो भक्त और भगवान क्या है, दोनों सचेतन हैं, दोनों एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे हीरा और सोने एक दूसरे की शोभा बढ़ाता है। हनुमान जी का भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा उदाहरण आता है कि जहां राम का नाम है वहीं हनुमान है, और जहां हनुमान है वहीं राम है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, भगवान बताते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समज्ञ व्यवसितो हि स। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो एक होता है दुराचारी जो गलत काम करता है, एक होता है सुदुराचारी। भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो। सुदुराचारी यानी जो बहुत ज्यादा गलत काम करता है। तो जैसे भक्ति से पहले हो सकता है हम गलत काम में लगे हों, पर जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो उसे समय लगता है खत्म होने में। जैसे अगर आप एक फैन चल रहा है, उसे अगर आप बंद करते हैं, उसके स्विच को ऑफ करते हैं, तो फैन को रुकने में समय लगता है। तो भक्ति जब हम करते हैं तो पुराने कर्म से हम प्रभावित कभी कभी हो जाते हैं और से हमारी भक्ति में थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है। और भगवान क्या कहते हैं कि उसको भक्ति से निकालते नहीं है, भगवान उसको उसे भक्ति में जारी रखते हैं। जिससे इसलिए भगवान कहते हैं कि उसे हमें साधु समझना चाहिए, कि भले ही उसने जघन्य से जघन्य कार्य किए हो, पर अगर वो अडिग है, अगर वो भक्ति में लगा हुआ है, तो हमें उसे साधु ही समझना चाहिए। क्योंकि भगवान क्या करते हैं, भगवान हमें क्षमा कर देते हैं। पर इस चीज का हमें फायदा नहीं उठाना चाहिए। जैसा हमने कल के अध्याय में भी चर्चा करी, हमें प्लानिंग करके गलत काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमें कभी भी भगवान की करुणा का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अब क्या होगा, अगर हम भगवान की तुरंत शरणागति लेंगे, पूरी तरीके से शरणागति लेंगे, तो हमें क्या लाभ होता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छांतिम निगच्छित। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्ता प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, यानी तुरंत वो भगवान को प्राप्त करता है। क्षिप्रम यानी तुरंत भगवान को प्राप्त करता है। जो भगवान की पूरी तरीके से शरणागति लेता है वो तुरंत भगवान को प्राप्त करता है और उसे शाश्वत शांति मिलती है। शाश्वत चीजें हमें किससे मिलती है, जो खुद भी शाश्वत है, और भगवान को छोड़ के और कोई भी शाश्वत नहीं है। अब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भगवान कृष्ण को क्यों कहते हैं कि निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्ति कभी भी विनाश नहीं होता। इस पे हम चर्चा कर सकते थे, पर हमारे पास समय कम है, तो मैं बताता हूँ क्या होता है। भगवान अपने भक्त को क्यों बोलते हैं घोषणा करने के लिए। भगवान खुद भी तो कह सकते थे ना कि मैं घोषणा करता हूं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, पर भगवान ने अर्जुन को कहा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने देखा होगा, इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि महाभारत में भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पर क्या होता है, जब भीष्म जो है वो अर्जुन पे आक्रमण करता है, तो वो क्या कहता है भीष्म पितामह, कि मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं अगर कृष्ण को अस्त्र शस्त्र उठाने पे मजबूर नहीं कर दूं। वो ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं। और भीष्म पितामह जो है वो कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, जब देखते हैं कि भीष्म पितामह अर्जुन पे वार कर रहे हैं, तो भगवान क्रोधित हो जाते हैं और उस रथ के चक्के को उठा लेते हैं और भीष्म पितामह की ओर भागते हैं। तो अर्जुन क्या कहता है, अरे आप क्या कर रहे हैं भगवान, क्योंकि आपने तो प्रतिज्ञा ली है कि आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो भगवान क्या कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ सकता हूं, पर मेरे भक्त ने जो प्रतिज्ञा ली है मैं उसको नहीं तोड़ सकता।
तो भक्त ने प्रतिज्ञा, यानी भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कि वो अर्जुन को अस्त्र उठवाएंगे। इसीलिए हम सुनते भी है ना, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान भक्त का मान कभी भी टलते हुए नहीं देखते। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन तुम घोषणा कर दो, क्योंकि अर्जुन अगर घोषणा करेगा, यानी एक भक्त के मुंह से जो घोषणा होगी, भगवान उसे कभी भी निष्फल नहीं होने देंगे। तो अर्जुन को भगवान घोषणा करवाते हैं कि जो मेरा भक्त है उसका कभी भी विनाश नहीं होगा। तो हमें भगवान की भक्ति निडर होकर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ये आश्वासन देते हैं कि उनका विनाश कभी भी नहीं हो सकता। आगे भगवान क्या कहते हैं, मामी पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि सुपाप योनय स्त्रियो वैश्व तथा शूद्रो ते अपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वो भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो सिद्धांत यह है कि भक्ति में उपाधि का कोई भी भेद नहीं होता है ना। प्रभुपाद जी ने तो हिप्पियों को भी हैप्पी बना दिया था। तो भक्ति कौन कौन कर सकता है, भक्ति सब कोई कर सकते हैं। ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक है और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि ये ऐसा एक श्लोक है जिसको भगवान ने भगवत गीता में 2 बार कहा है। एक बार यहाँ पे 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में, और एक बार 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने, 65वें श्लोक में भगवान ने इसे कहा है। तो भगवान क्या कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यति युक्त वैवम आत्मानम मत परायणम। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णता तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो ये भगवत गीता का सार हम कह सकते हैं। ये हम कह सकते हैं कि यही कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कृष्ण भावना भावित होना है। इसमें हमें भगवान बताते हैं कि तो आपको आगे क्या करना है, हमेशा मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो और मेरी ही पूजा करो। तो प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं। इस श्लोक में स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है, लेकिन कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। तो कई लोग जो टीका लिखते हैं वो कृष्ण को जानते ही नहीं है, इसीलिए वो कृष्ण को छुपाते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करने के धन कमाते हैं, तो कुछ लोग इसको व्यापार बना लेते हैं। ऐसी टीकाएं लिखते हैं जो लोगों को पढ़ने में हास्यप्रद लगे, उनको जो है बहुत ही अच्छा मजा आए, जिससे उनकी किताबें ज्यादा बिके। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। तो हमारे पास तो भारत में बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं, हर हर है ना, हर चौराहे पे मंदिर है। तो हर चौराहे पे भी अगर हम भगवान को नमस्कार करते हैं तो किस तरीके से हमारी भावना अपने आप चेतना भगवान की ओर मुड़ सकती है। उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतः तलीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो अगर हम बोलते हैं कि मानव समाज की चरम उपलब्धि क्या है, तो ये नहीं है कि हमने इंटरनेट का डिस्कवर किया, ये नहीं है कि हम मंगल ग्रह तक पहुंचे, ये नहीं है कि हम चंद्र ग्रह तक पहुंचे। अगर भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है तो वो है भगवान की भक्ति। ठीक है, तो इससे यह अध्याय खत्म होता है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं या आप अपने प्रश्नों को चैट में भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दीपक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन भक्ति एंड सेवा? भक्ति एंड सेवा, जी जी। हाँ, इनमें हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं प्रभु? जी प्रभु जी, जी। तो प्रभु जी, जो सेवा है, जो नामनिष्ठ प्रभु कहते हैं कि जब हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो 3 चीजें होती हैं। एक है सेवा, एक है शास्त्र अध्ययन और एक है साधना, है ना। तो साधना यानी हम जो भगवान के नाम का जप करते हैं उसे, और ये हो गई साधना, हम सुबह उठ के मंगल आरती करते हैं। फिर हो गया सेवा। सेवा यानी आप मंदिर में जाते हैं, कोई प्रोग्राम है उसमें अपनी सेवा देते हैं।
जैसे ऑनलाइन अभी आप देख रहे हैं प्रज्ञा माता जी सेवा दे रहे हैं, तो Yes, Prabhu. हाँ, तो ये भी सेवा है, ऑनलाइन सेवा आप देख सकते हैं। कोई मंदिर में भगवान के पुष्पों को, है ना, उसकी सेवा देता है, उसमें भगवान की मालाएं बनाता है, कोई प्रसाद बनाता है, कोई मंदिर की सफाई करता है, Yes, Prabhu. कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बाहर जाता है, कोई नगर संकीर्तन में जाता है। तो सेवाएं बहुत प्रकार की हो सकती हैं। Yes, Prabhu. हाँ, तो साधना, सेवा और शास्त्र अध्ययन। शास्त्र अध्ययन यानी भगवत गीता को पढ़ना, भागवत को पढ़ना। तो इस 3 तरीके से आप इन तीनों को आप जब करेंगे तो आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी। तो नामनिष्ठ प्रभु कहते हैं कि भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हमें इन 3 स्तंभों का सहारा लेना चाहिए, सेवा, साधना और शास्त्र अध्ययन। Thank you so much, Prabhu. हरे कृष्ण, Hare Krishna. हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई अगर हैंड रेज नहीं है तो मैं चैट में देख लेता हूँ। जिग्ना माता जी कह रहे हैं, जब से मैंने कान्हा जी को भोग लगाना शुरू किया है, मेरे परिवार का कहना है कि भोजन का स्वाद अलग, बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल उसी तरीके से बनती है रसोई फिर भी। जी माता जी, तो ये अच्छा है आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि ये सब एक ही बात बोलते हैं कि जब हम भगवान के लिए भोजन बनाते हैं और भगवान उसे भोग लगाते हैं और उस पर अपना आशीर्वाद देते हैं, तो उसका स्वाद तो बदलेगा ही बदलेगा माता जी, वो स्वादिष्ट हो जाता है। साहिल प्रभु जी कह रहे हैं तिलक का क्या महत्व है। तो प्रभु जी, वैष्णव जो है वो अपने शरीर को एक मंदिर की तरह मानते हैं, क्योंकि भगवान इसमें विराजमान है, तो शरीर को सुसज्जित करते हैं तिलक लगा के। पहला तो कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि ये वैष्णवों की पहचान भी है। तो जब कोई तिलक लगाता है इस तरीके से, तो वो समझ जाते हैं कि ये वैष्णव है। जी प्रभु जी, आचार्य ये 2 कारण बताते हैं। परविंदर सिंह प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये भगवान बोलते हैं ये जो जीवात्मा है ये मेरा ही अंश है, तो ये है तो जीवात्मा भगवान का ही अंश, और जीव 84 लाख योनियों में जिस जिस योनियों में रहा है भगवान उसके साथ हमेशा रहे हैं। तो इतना पास होने के बाद भी ये प्रभु तो हमको बहुत दूर लगते हैं, जो हमारे अपने हैं वो तो बहुत दूर लगते हैं। ये जिनके साथ हमारा कुछ ऐसा संबंध नहीं है वो एकदम हमारे निकट लगते हैं। ये सब चीजें शरीर की जो भी अवस्थाएं लगती हैं संबंधी लगते हैं, बाकी चीजें बहुत पास लगती हैं हमारे को ये चीज में। तो प्रभु जी, जब और इनको भगवान को समझने के लिए बहुत मुश्किल होती है समझने में, और बाकी ये चीजें ये तो अनायास ही सामने आ रही हैं। अब भगवान के साथ संबंध है लेकिन क्रोध हमारे को सामने दिख रहा है, मोह सामने दिख रहा है, अहंकार काम हमारे सामने दिख रहा है। तो संबंध तो उनके साथ है, लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे छू और अपने हाथ में आ जाए, छूने की जरूरत भी नहीं है तो भी हाथ में आ जाएंगे ये। और जिनके साथ संबंध है उनको तो बहुत प्रयास करना पड़ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, आपने अपने प्रश्न को बहुत ही सुंदरता से रखा, और यहाँ पे जो भी मौजूद है उनको आपके प्रश्न से बहुत फायदा होने वाला है प्रभु जी। प्रभु जी कह रहे हैं कि जिनसे हमारा शाश्वत संबंध है वो हमें दूर लगते हैं, और जिनसे हमारा संबंध शाश्वत नहीं है वो हमें करीब लगते हैं, चाहे वो परिवार के जन हो, चाहे वो हमारी बुराइयां हो। तो प्रभु जी, भगवान कहते हैं ना, जो हमारी आत्मा है वो भगवान की अंश है, तो उसका असली जो स्वरूप है वो है सच्चित आनंद, यानी शाश्वत परम आनंद, सच्चित आनंद, है ना, और परम ज्ञानी। पर क्या होता है, जब पदार्थ के संपर्क में, जब इस भौतिक जगत के संपर्क में हमारी आत्मा आती है, तो उससे हमारी आत्मा दूषित हो जाती है। तो कारण यही है प्रभु जी, तो जब हम भगवान के धाम में रहते हैं तो हमारी आत्मा का स्वरूप रहता है सच्चित आनंद। पर जैसे ही हम भोग की इच्छा करते हैं तो भगवान बोलते हैं ठीक है, तो तुम भौतिक जगत में जाओ। तो जब हम भौतिक जगत में आके हमारी आत्मा पदार्थ के संपर्क में आती है तो दूषित हो जाती है। जैसे बारिश की बूंद है, बहुत स्वच्छ होती है, पर जब धरती के संपर्क में आती है तो कीचड़ बन जाती है। अब क्या होता है, कई जन्मों तक हम पदार्थ के संपर्क में आते हैं, जिससे हमारे चित्त पे, हमारी आत्मा पे बहुत मोटी काम और इच्छा की परत जम जाती है। अब क्या होता है, आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप भूल जाती है कि वो भगवान की अंश है, और वो भौतिकता को ही आनंद मानने लगती है और उसी में लिप्त हो जाती है। तो वो सोचती है कि ये भौतिक जगत में जो मुझे खुशियां मिल रही हैं यही असली खुशी है, जबकि ये खुशी तो बिल्कुल भी नश्वर है ना, ये तो तुरंत खत्म होने वाली है। पर आत्मा अपने वास्तविक जो भगवान के साथ संबंध है उसको भूल जाती है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता में, ये क्या है, ये भगवान का विज्ञान है। भगवान का विज्ञान का अर्थ यह है कि हम कौन है, आत्मा कौन है
परमात्मा कौन है और आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध क्या है, इसी को भक्ति का विज्ञान कहते हैं प्रभु जी। खुद को जानना, परमात्मा को जानना और आत्मा और परमात्मा के संबंध को जानना। तो जब हम भक्ति करने लगते हैं ना, तब क्या होता है, तब धीरे धीरे हम अपनी इंद्रियों को भौतिक चीजों से दूर करते हैं। अब जैसे हम अपनी इंद्रियों को भौतिक चीजों से दूर करते हैं, हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, तब धीरे धीरे क्या होता है, हमारा चेतना जो है वो शुद्ध होनी शुरू होती है। हमारे चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान का नाम लेते हैं तो हमारी चित्त जो है वो साफ होना शुरू होता है। अब क्या है, अब हम धीरे धीरे परमात्मा को जो है महसूस करना शुरू करते हैं अपने हृदय में, और फिर उससे क्या है, हम भगवान के साथ अपना संबंध समझ पाते हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। रविंद्र प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे जी कृष्णा। हरे तो कृष्ण। प्रणाम प्रभु। धन्यवाद। राम कुमार तिवारी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मेरे 2 प्रश्न थे। जी प्रभु जी। एक, निष्काम कर्म और सकाम कर्म क्या है, उसके बीच में अंतर, और दूसरा एक ये है कि मेरा एनरोलमेंट नहीं हो रहा है क्विज का, जो आपसे पहले पूछा था जी, तो निष्काम और सकाम कर्म, निष्काम कर्म वो होते हैं जो कर्म को हम बिना फल की इच्छा से करते हैं, और जितने भी उनको भगवान को अर्पित करके करते हैं। तो हम ये नहीं सोचते हैं कि इस कर्म के फल हमें मिले, उसे कहते हैं निष्काम कर्म। सकाम कर्म यानी वो कर्म करना जिसे हम फल की इच्छा से करते हैं। प्रभु जी, एनरोलमेंट के लिए जो आपकी दिक्कत है, मैंने आपको बोला था, आप अपने स्क्रीनशॉट को जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन माता जी है ना, वर्षा माता जी, उनको भेजिए, वो आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे। उसमें स्क्रीनशॉट क्या मैसेज सेंड नहीं कर सकते ना ग्रुप में, ओनली एडमिन सेंड द मैसेज? उनको पर्सनल भेजिए प्रभु जी, पर्सनल, उनके नंबर पे पर्सनल क्या मैसेज पर्सनल? जी, ग्रुप में नहीं, उनको पर्सनल मैसेज करिए प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। उदय वर्मा प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक जो श्लोक था 9.4, जी प्रभु जी। उसमें लिखा है कि भगवान जो है, भगवान में हर एक जीव है, लेकिन भगवान उनमें से नहीं है। जी, तो ये समझ में नहीं आया, क्योंकि हमें तो ये बताया गया है कि हर जीव में भगवान है। जी, तो जरा फिर से इसको समझाइए इसको। जी 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 जी। तो भगवान क्या कहते हैं 9.4 में, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप धारा द्वारा प्रवाह व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूं। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे एक मनुष्य घर के अंदर है, तो मनुष्य घर में है पर मनुष्य घर नहीं है, मनुष्य घर से अलग है ना प्रभु जी। जी। भले ही मनुष्य घर के अंदर हो सकता है पर मनुष्य घर नहीं है, मनुष्य घर से अलग है। तो इसी तरह भगवान कहते हैं कि समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो ये थोड़ा सा प्रभु जी, ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। कि जैसे आप समझे कि भगवान ब्रह्मांड में होके भी अपने मुख के अंदर यशोदा माँ को ब्रह्मांड दिखाते हैं, तो ये कैसे हो सकता है, वो खुद ब्रह्मांड के अंदर है पर अपने मुख में भी ब्रह्मांड को दिखा रहे हैं। जी जी, तो ये चीज जो है ये भगवान की क्वालिटी है। पर इसको हम ऐसे इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर आप किसी घर के अंदर है तो आप घर के अंदर हैं पर आप घर नहीं है। ठीक है प्रभु जी। जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, हम और हैंड ले लेते हैं। सीमा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। आवाज आ रही है? जी माता जी, बोलिए माता जी। मेरा प्रश्न है, कुछ लोग गुरु को अपना भगवान मानते हैं, वे अपना भगवान मानते हैं, वे गुरु के ही अपने भगवान को सब कुछ गुरु में ही देखते हैं। तो ये ठीक है कि मतलब गुरु भगवान है या भगवान अलग है? गुरु भगवान के प्रतिनिधि है माता जी, गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान के प्रतिनिधि है। गुरु हमें इष्ट तत्व को, भगवान को समझा सकते हैं। जो असली गुरु होते हैं ना, अगर आप उन्हें कहेंगे कि आप ही मेरे भगवान है, तो वो बहुत ज्यादा रुष्ट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाएंगे। एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने ऐसा कहा था कि आप ही कृष्ण हैं, तो प्रभुपाद जी इतने गुस्सा हो गए थे कि उसको उन्होंने स्कॉन से निकाल दिया। तो गुरु जो होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं,
हम गुरु की सेवा करते हैं, विनम्र भाव से उनसे प्रश्न करते हैं, जिससे भगवान के बारे में गुरु हमें बता सके, क्योंकि गुरु ने इस तत्व को समझा है, भगवान के तत्व को समझा है, तो गुरु ही हमें वो तत्व समझा सकते हैं। ठीक है माता जी, तो गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान के प्रतिनिधि है। धन्यवाद प्रभु हरे जी। कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जिग्ना माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा सवाल है टेक्स्ट नंबर 29 को लेके। जी माता जी। जो फर्स्ट लाइन है जिसमें प्रभु जी कहते हैं कि he is envy to no one and he is not partial to anyone। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई ऐसा डिवोटी है, कोई ऐसा भक्त है जो अभी भी नया नया कृष्ण कॉन्शियसनेस में आया है, जिसको सच में कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, वो सीख रहा है, मुमकिन है कि अपने से कम उम्र के किसी व्यक्ति से ये ज्ञान ले रहा है, या फिर हम उम्र व्यक्ति से, या फिर एल्डरली कोई किसी इंसान से, तो अगर ऐसे किसी इंसान में कोई ऐसा अहंकार जाग जाए और जैसे वो, ऐसे मैं किसी का नाम नहीं लेती, लेकिन इनको ये लगता है कि हम ये लर्न करने की कैपेबिलिटीज नहीं रखते। मेरा सवाल ये है कि मेरा तो फर्स्ट स्टेप है, तो क्या ये ज्ञान इनसे लेना चाहिए, या फिर मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, तो क्या भगवान जी, मैं उनका अनादर करूंगी तो भगवान जी ये पार्शालिटी दिखाएंगे मुझे? जी माता जी, तो माता जी पहली बात, अगर कोई भगवान का अच्छा भक्त है, सच्चा भक्त है, तो वो कभी भी दूसरे भक्त का इस तरीके से अपमान और अनादर नहीं करता है, वो कभी भी दूसरे भक्त की क्षमताओं को कम नहीं आंकता। तो अगर आपको कोई कहता है कि आप भक्ति में आगे बढ़ने योग्य नहीं है, तो ये गलत है। और अगर आप ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाते हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है माता जी, क्योंकि जी इसमें कि अगर गुरु, शास्त्र बताते हैं कि अगर गुरु गलत मार्ग पे चलता है तो उस गुरु का त्याग करने में ही बुद्धिमानी है। क्योंकि अगर गुरु गलत मार्ग में है, आप पीछे पीछे उसके हैं, तो वो तो गिरेगा ही, वो आपको भी गिराएगा। तो गलत मार्ग जो गुरु आगे बढ़ता है उसे, उसका त्याग करना वह कोई वो नहीं है। तो फिर प्रभु जी थोड़ा एज इन मुझे, क्योंकि मैं बिल्कुल नई हूँ इसमें, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि उनका कहना है कि कोई कहता है कि नहीं मैं भक्ति में इतना आगे हूँ वगैरह वगैरह, कि वो उनके परिवार का कहते हैं, तो एज इन मुझसे अपराध नहीं होगा, जैसे आपने कहा उनका त्याग कर देना, लेकिन मैं ये शिक्षा कहीं और जाके भी ले सकती हूँ, तो ये मैं उनका इंसल्ट नहीं करना चाहती, फिर भी थोड़ा संकोच होता है ना। जी माता जी, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको उनसे वाद विवाद करना है। आप धीरे जो है ना, अलग से उनसे अलग हो जाइए और आप वहां जाइए, क्योंकि जो गुरु है ना, जैसे आप बता रहे हैं, कोई भी भक्त जो है ना, भले ही वो कितना आगे बढ़ जाए, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े सीनियर डिवोटीज, अगर आप उनसे पूछते हैं कि भक्ति में जो 9 लेवल्स होते हैं उसमें आप कहाँ हैं, तो सबसे पहले वो बोलते हैं अभी तो मैं न्यूफाइट हूँ, अभी मैं भक्ति सीख रहा हूँ। वो इतने ज्यादा विनम्र होते हैं, भले ही हो सकता है वो बहुत ज्यादा प्रगति कर रहे हो, पर जब उनसे पूछते हैं तो यही बोलते हैं अभी तो मैं भगवान की भक्ति करना सीख रहा हूँ। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो उनके पास एक रिपोर्टर आते हैं, तो रिपोर्टर उनसे कहते हैं कि इंडिया से बहुत सारे गुरु आए, सबने कहा कि वो भगवान है, भगवान के प्रतिनिधि है, क्या आप भी भगवान है? तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। तो फिर प्रभु रिपोर्टर उठ के चला गया, फिर उसे दोबारा प्रभुपाद जी ने बुलाया, बोला नहीं, मैं भगवान का सेवक भी नहीं हूँ, मैं भगवान की सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या है, तृणादपि सुनीचेना तरुरपि सहिष्णुना, एक घास के तिनके से भी ज्यादा विनम्र होते हैं और पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति टकराता है जो आपको लगता है कि इन सिद्धांतों पे खरा नहीं उतर रहा, तो आप उससे अलग हो जाइए माता जी। आपको वाद विवाद में घुसने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी एक कारण बना के कि आपके पास समय नहीं हो रहा है, आपके परिवार वाले ऐसा कह रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ भी बहाना बना के अलग हो जाइए, और जहाँ पे आपको लगता है कि सही आपको ज्ञान मिल रहा है वहां से जुड़ जाइए माता जी। जी, क्योंकि हर किसी की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट लेवल पे होती है, क्योंकि मेरी अभी मुझमें आपके साथ ये भागवत गीता पढ़ रहे हैं हम लोग,
दूसरे भक्तजनों से भी थोड़ा ज्ञान मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है जितनी शायद होनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, समय के हिसाब से आगे बढ़ रही है। तो आई कांट एक्सपेक्ट टू बी एट समवन एल्सेस लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जी इसलिए जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। पवन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम खेतों में स्प्रे करते हैं, जो कीटक हमारे फसल को हानि पहुंचाते हैं, तो उससे हमें पाप नहीं लगता क्या? जी 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 जी। तो प्रभु जी इसमें क्या है, इसमें आचार्य बताते हैं कि आप किस भाव से कर रहे हैं। अगर आत्मरक्षा की भाव से कर रहे हैं तो उसका पाप नहीं लगता है। पर अगर आप हिंसा, अगर आपको कुछ नुकसान वो नहीं पहुंचा रहे जीव जंतु, फिर भी आप उनकी मृत्यु कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपको पाप लगते हैं। जैसे आपको कोई मच्छर अगर काट रहा है तो अपने आप ही हाथ उठ के चला जाता है, तो क्योंकि आप आत्मरक्षा में कर रहे हैं। पर अगर आप वो आजकल जो चाइनीज बैट चले हैं ना, उसको लेके आप पूरे घर में घुमा रहे हैं और ऐसे मच्छरों को भी मार रहे हैं जिसने आपका कोई हानि नहीं पहुंचाई, तो वो गलत हो जाता है। तो आप खेतों में हैं, आपको पता है कि अगर आप उन कीड़ों को नहीं मारेंगे तो खेत जो है, खेती आपकी पूरी जो है वो नुकसान हो जाएगा आपको। तो अगर आप कुछ छिड़कते हैं, इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है प्रभु जी, क्योंकि आप वो अपने खेत को बचाने के लिए कर रहे हैं। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपके खेत में नुकसान होगा, तो इसमें कुछ गलत नहीं है प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सिद्धेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। सर, गुरु और सदगुरु ये तत्व पर जरा प्रकाश डालिए कृपया। प्रभु जी गुरु कहते हैं, सदगुरु तो हम इस्कॉन में किसी को नहीं कहते, हम तो गुरु ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं। या गुरु महाराज होते हैं हमारे, या शिक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं। सदगुरु हम किसी को नहीं कहते हैं प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो सदगुरु के बारे में सर बहुत सारे ग्रंथों में लिखा गया है, जैसे श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत के हम एकादश स्कंद की टीका पढ़ रहे हैं अभी, जिसको एकनाथी भागवत कहते हैं। वो उसका पठन शुरू है। उसके बाद जो बाकी सारे स्पिरिचुअल ग्रंथ है सनातन धर्म के, उसमें उसको सदगुरु में बहुत बड़ा एक स्थान दिया गया है। सदगुरु को भगवान ही समझा गया है। तो गुरु एक बात ठीक है, गुरु भगवान नहीं होते, गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन सर सदगुरु तत्व के बारे में आप और क्या कुछ मुझे बता सकते हैं क्या? नहीं प्रभु जी, जैसा मैंने बताया, इस्कॉन में तो हमने सदगुरु ऐसा कुछ नहीं सुना है, हमने सिर्फ गुरु का सुना है। क्योंकि हर ग्रंथ में, हर धार्मिक ग्रंथ में सदगुरु की महिमा के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। सदगुरु को भगवान स्वरूप बताया गया है सर, इसलिए मैंने ये आपसे सवाल पूछा है। जी प्रभुपाद जी ने भी श्रीमद् भागवतम पे टीका लिखी है प्रभु जी। उस टीका में तो हम पढ़ते हैं भागवतम, मुझे ऐसा अभी तो याद नहीं आ रहा कि हमने सदगुरु कहीं पढ़ा है, पर अगर मैं कहीं पढ़ूंगा कभी तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अभी मुझे ऐसा बिल्कुल भी स्मरण नहीं है कि हमने कहीं सदगुरु का कुछ पढ़ा हो प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, तो और कोई हैंड रेज नहीं है तो मैं चैट में देख लेता हूँ। जिग्ना माता जी कह रहे हैं ठीक है, उनको अच्छा लगा। नवदा भक्ति क्या है? नरसिंह प्रभु कह रहे हैं नवदा भक्ति यानी जिस तरीके से हमने जैसे कहा था, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम आर्चनम पाद सेवनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, इसे नवदा भक्ति कहते हैं प्रभु जी। तो इसमें से या तो आप किसी एक मार्ग को चुन के आगे बढ़ सकते हैं, या 2-3 मार्गों को चुन के आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप सिर्फ श्रवणम ही कर सकते हैं, या श्रवणम कीर्तनम भी कर सकते हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरण भी कर सकते हैं। तो इसे नवदा भक्ति कहते हैं। अमरीश महाराज ने क्या किया था, पूरे के पूरे नवदा भक्ति को अपने जीवन में उतार दिया था। तो इसमें ये विधि है प्रभु जी भक्ति करने की। ठीक है, नाम नहीं आ रहा है, रेडमी करके है, कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता में जो ज्ञान दिया वह ज्ञान सभी पर लागू होता है इस युग में। आप कमेंट कर रहे हैं। जी प्रभु जी, गीता का ज्ञान सबके लिए है। ठीक है, और कोई अगर प्रश्न नहीं है आज। राहुल प्रभु जी कह रहे हैं कि सदगुरु सदमार्ग पे चलाने वाला, तो प्रभु जी वो तो गुरु भी, हर गुरु आपको सदमार्ग पे ही चलाता है। भौतिक जो टीचर हैं उनको हम कुछ भी कह सकते हैं,
पर अध्यात्म में गुरु भी आपको भगवान के तत्व से परिचित करवाते हैं, भगवान का आपको भगवान के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं, तो वो तो गुरु भी करते हैं प्रभु जी। ठीक है, तो हम इस चर्चा को आज यहाँ पे विराम देते हैं। आप बने रहिए, आज का अध्याय आपको जरूर बहुत ही अच्छा लगा होगा। कल का भी 10वां अध्याय इसी तरीके से बहुत मधुर है। तो 12वें अध्याय तक हम देखेंगे भक्ति के बारे में। फिर 13वें से 18वें अध्याय में आप देखेंगे किस तरीके से भगवान ने बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक तरीके से हमारे जीवन के हर कार्य को जो है प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से बताया है, और हम देख सकते हैं किस तरीके से हम उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।